एक बार अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि वे भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने सोचा, मुझे ही उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, मेरा सारथी बनकर युद्धभूमि में मेरी रक्षा की, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन की भावनाएं समझ गए, लेकिन जानते थे कि भक्ति में जब मैं आ जाता है तो वह अहंकार बन जाता है। उसी क्षण उन्होंने अर्जुन को एक गहन सत्य दिखाने का निश्चय किया। चलो अर्जुन, आज तुम्हें एक स्थान दिखाता हूँ, कहकर उन्होंने अर्जुन को अपने साथ एक गांव की ओर चलने को कहा। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गरीब सा दिखने वाला ब्राह्मण मिला। उसके वस्त्र साधारण थे, वह सूखी घास खा रहा था और कमर से एक तलवार लटक रही थी। यह दृश्य देखकर अर्जुन चकित रह गए। हे ब्राह्मण, अर्जुन ने पूछा, आप तो त्याग और अहिंसा के प्रतीक हैं, फिर यह तलवार क्यों? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं उन लोगों को खोज रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को तकलीफ दी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन है वे लोग? ब्राह्मण ने कहा, पहला है नारद मुनि। वे मेरे प्रभु को चैन से बैठने नहीं देते, हर वक्त भजन, कीर्तन, संदेश। मेरे प्रभु को विश्राम भी नहीं मिलता। दूसरा है द्रौपदी। उसने श्री कृष्ण को उस समय पुकारा जब वे भोजन कर रहे थे। बिना सोचे उन्होंने थाली छोड़ दी और पांडवों को बचाने दौड़ पड़े। तीसरा है प्रहलाद। उसकी भक्ति के कारण मेरे प्रभु को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, खंभे से निकलकर उसे बचाने आना पड़ा, अपने शरीर को भी आघात सहना पड़ा। फिर ब्राह्मण की आंखें अर्जुन की ओर मुड़ी। और चौथा, उसने कहा, वह अर्जुन नामक वीर है। उसने भगवान को अपना सारथी बना दिया। सोचो, योगेश्वर को रथ चलाना पड़ा, धूल में लथपथ होना पड़ा। इतना कष्ट सिर्फ इसलिए कि अर्जुन युद्ध जीत सके। इतना कहते हुए ब्राह्मण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन स्तब्ध रह गए। वह अहंकार जो उन्हें श्रेष्ठ भक्त होने का था, पल भर में बह गया। उन्होंने विनम्र होकर श्री कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और कहा, प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा भक्त वह है जो केवल लेता नहीं, कुछ खोने के लिए भी तैयार रहता है और बिना किसी दावे के बस प्रेम करता है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराए।